नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइज दिल्ली क्राइम के सीज़न 3 के बारे में, जिसको मैंने अभी अभी देख के ख़त्म किया है। कैसी है ये सीरीज़? क्या ये अगले जो 2 पार्ट है पिछले उससे खरी उतरती है, उससे ज़्यादा बेटर है, या उससे थोड़ा कम है? इसी वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली क्राइम सीज़न 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ग्रिपिंग, एक ग्रिटी और एक डार्क सीरीज में से एक कहूँगा। तीनों पार्ट में, तीनों जो सीज़न आए थे, दिल्ली क्राइम सीज़न 1, सीज़न 2 एंड सीज़न 3, हालांकि स्टोरी वाइज सीज़न 1 जो था वो एकदम फ्रेश था। हालांकि दिल्ली क्राइम सीज़न 1 एंड सीज़न 2 एंड अब सीज़न 3, तीनों में ही अलग अलग कहानियाँ हैं, और जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है, सिमिलर पैटर्न है। कहानी और स्टोरी टेलिंग जो है वो अलग है। तो सीज़न 3 कैसी है, क्या खास है? एक ग्रिटी है, एक डार्क है, और एक सबसे मैं कहूँगा कि फास्ट पेस तो है। बट ये सीरीज़ जो है सीज़न 3 दिल्ली क्राइम की, वो उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जो इस सीरीज़ के, इस फ्रेंचाइज के फैंस है, या तो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जो है, या फिर जो एक फास्ट पेस और एक जो एक मर्डर थ्रिलर जिसे देखना पसंद है, या फिर जिन्हें ऐसी थ्रिलिंग सीरीज देखना पसंद है जो एक एज ऑफ द सीट फील करवाती हो हर एक मोमेंट पे, हर एक सीन पे। तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए है, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि ये सीरीज़ जो है अपना कम वक्त लेती है जनता का। 6 एपिसोड की सीरीज़ है, लगभग 4.5 घंटे आपको देने हैं बिंज वॉच करने के लिए, जिसको मैंने बिंज वॉच किया है, क्योंकि एज ऑफ द सीट ये थ्रिलर सीरीज़ है। इसकी कहानी बेसिक है कि बड़ी दीदी है, प्लेड बाय उमा कुरैशी, जिनका नाम है मीना, और वो एक ऐसा नेक्सस चलाती है हरियाणा रोहतक से, जो जो आजू बाजू के जो विस्तार के जो बच्चे हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग शहर के, उनको जॉब का लालच देकर, फंसा कर, उनको तैयार करके, ट्रेनिंग करके उनको थाईलैंड भेजना, अलग अलग ऐसे शहर में भेजना, उनसे खराब काम करवाना, सेक्सुअली अब्यूज़ करना, ऑन सेक्सुअली असॉल्ट करना, ऐसी चीज़ें वो करती है। और उसका वो नेक्सस है, ना ही रोहतक, हरियाणा, सूरत, मुंबई, दिल्ली, ये अलग अलग जगह पे ऐसी ये चीज़ें पहुंची हुई है। अब इन नेक्सस को बाहर फेंकना है, इन नेक्सस को जो है बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस केस को सॉल्व करना है। तो आते हैं EDCP वर्तिका, प्लेड बाय सैफ अली शाह एंड उनकी एक टीम। एंड यहाँ पे एक बेबी नूर का जो कैरेक्टर है, एक बेबी नूर है, उसका भी एक सब प्लॉट के तौर पर यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। बेबी नूर की जो कहानी है, साथ ही में 2 ऐसी लड़की है, सोनम एंड शबाना, उनका भी एक सब प्लॉट है। और ये जो नेक्सस चलाते हैं, हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है बड़ी दीदी का, और कल्याणी करके एक कैरेक्टर है, वो कैसे ये बड़ा नेक्सस चलाती है, और ये कैसे कहानी सारी इंटरकनेक्टेड है। आसाम, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, फिर अलग अलग ऐसे बड़े बड़े शहर, इवन राजस्थान में जाकर ये कहानी स्थित है। तो ये कैसे इस चीज़ को, इस जो चेज़ हम कहेंगे बेसिकली, कैसे इसको सॉल्व करती है DCP वर्तिका एंड उनकी टीम। यही रेस अगेंस्ट टाइम की ये कहानी है दिल्ली क्राइम सीज़न 3। एज आई सेड, इट्स अ ग्रिटी, इट्स अ डार्क। लास्ट के दो एपिसोड है एकदम ही ग्रिटी है, और एकदम मतलब डार्क हो जाता है कि हम देखना चाहते हैं बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये एक ऐसी सीरीज़ है, अब देखना चाहें फैमिली के साथ तो आपके ऊपर है, बट ये इसकी जो थीम है, इसकी जो कहानी है, वो इस तरीके से आगे घूमती है कि हम फैमिली के साथ देखना चाहे भी तो नहीं देख सकते। जिस तरीके के सीन्स यहाँ पे पिक्चराइज किए गए हैं, जिस तरीके के सीन को प्रेजेंट किया गया है इस सीरीज़ के माध्यम से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जैसी स्टोरी है वैसा ही प्रेजेंटेशन है, जैसा फ्रेंचाइज है वैसी ही कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। दिल्ली क्राइम सीज़न 3 में तनु चोपड़ा उन्होंने डायरेक्ट की है। सो ओवरऑल इसमें परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, ग्रिपिंग है परफॉर्मेंस। सैफ अली शाह, राजेश तैलांग, फिर रसिका दुग्गल,
फिर एक और का उमा कुरैशी है, उनके जो साथी है, कल्याणी का कैरेक्टर है, अलग अलग लोगों ने जितने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स ने, सब प्लॉट्स में जिस तरीके के कैरेक्टर्स को घुसाया गया है यहाँ पे, जो एंडिंग जिस तरीके से होती है बहुत ही ब्रिलियंट है। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये कहानी जो है एज अ सेड स्लो है, फास्ट पेस लगती है, बट लास्ट के 2 एपिसोड में जाके फास्ट पेस होती है। जिस तरीके की कहानी का सामने रखा है उस तरीके से ये कहानी अच्छी है, बट कई कई जगह अपना पेस जो है वो कहीं ना कहीं खो देती है, स्लो लगती है, स्लो ट्रैक पे चल रही है, ऐसी ये कहानी लगती है कभी कभी। एडिटिंग और फास्ट पेस होनी चाहिए थी। 6 एपिसोड की सीरीज़ है, इसलिए हमें उतना प्रॉब्लम नहीं आती ये सीरीज़ देखते वक्त। बट एज आई सेड अर्लियर, अगर आप दिल्ली क्राइम फ्रेंचाइज के फ़ैन हो, थ्रिलर सीरीज़ देखना पसंद है, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज़ देखना पसंद है, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसकी सिनेमेटोग्राफी, जिस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं, जिस तरीके से अपर एंगल, जिस तरीके से कैमरे का यूज़ किया गया है, एंड म्यूज़िक इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। एंड जो इस तरीके से शूट किया गया है इस सीरीज़ को, जो लोकेशंस बताया है, बहुत ही सीन्स के हिसाब से परफेक्टली मैच करता है। ओवरऑल अगर आपको ये दिल्ली क्राइम सीज़न 3 देखना है तो उसके परफॉर्मेंसेस के लिए, उसकी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के लिए, एंड डेफिनेटली इसकी जो क्लाइमैक्स है वो कहाँ पे पहुँचती है, एज ऑफ द सीट फील करवाती है दिल्ली क्राइम सीज़न 3। अगर आपको ये सीरीज़ फैमिली के साथ देखनी है तो आप देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा एडल्ट सीन नहीं है, बट हाँ वल्गर जो लैंग्वेज है, फिर जो ऐसे एसेंस हमारे सामने रखते हैं कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते ऐसी सीरीज़। बट जो जो हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास के शहर में हो रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे ये दर्शाती है ये सीरीज़। तो उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली ये आपको देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर 6 एपिसोड की 4.5 घंटे की ये सीरीज़ है। मैं दिल्ली क्राइम सीज़न 3 को दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोर रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू।